एक दिन जब नदी सूखने लगी, सारी जानवरों में हड़कंप मच गया। नीलिमा चिंता से अगर पानी ऐसे ही सूखता रहा तो सब मरे हुए पत्तों जैसे हो जाएंगे। वो सबसे पहले भोलाराम के पास गई। नीलिमा, भोलाराम भैया, क्या हम कुछ कर सकते हैं? जंगल की नदियां रो रही हैं। भोलाराम धीमी आवाज में, मुझे तो समझ नहीं आता, मैं बस भाई शरीर लेकर चलता हूँ। तुम उड़ सकती हो, रास्ता देखो। नीलिमा और भोलाराम सिंहराज के पास गए। नीलिमा आदर से, राजा सिंहराज, क्या हम मिलकर कुछ करें? पानी जा रहा है, हमें मिलकर जंगल को बचाना होगा। सिंहराज अभिमान से, मैं अकेला शेर हूं, जंगल खुद झुकता है मेरे आगे, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं। तुम एक नन्ही चिड़िया और ये ढीला ढाला हाथी, तुम क्या कर लोगे? भोलाराम धीमे पर मजबूत स्वर में, शेर होना आसान है, जंगल का हिस्सा होना कठिन। सिंहराज गुस्से में गुफा में लौट गया। नीलिमा को आकाश से एक पुराना सूखा झरना दिखा। वह भोलाराम के पास दौड़ी। नीलिमा, भोलाराम भैया, अगर हम झरने की चट्टानों को हटा दें तो पानी फिर बह सकता है। भोलाराम, चलो फिर कोशिश करते हैं। मुझे ताकत चाहिए थी और मुझे वो तुम्हारी उड़ान में दिखी। भोलाराम ने अपनी सूंड से पत्थर हटाए। नीलिमा ने ऊपर उड़कर पक्षियों को बुलाया और सबने मिलकर मदद की। धीरे धीरे पानी बहने लगा। जब सिंहराज ने देखा कि एक चिड़िया और हाथी ने पूरे जंगल को पानी लौटा दिया, सिंहराज शर्मिंदा होकर, मैं सोचता था ताकत राज करती है, पर सच्ची ताकत तो मिलकर चलने में है। क्या मुझे भी अपने पंजे मिट्टी में रखने दो? नीलिमा मुस्कराकर, हर कोई उड़ सकता है जब वो अपना घमंड उतार दे। नीलिमा ने सब जानवरों को बुलाया। पहली बार एक चिड़िया जंगल की सभा कर रही थी। नीलिमा उड़ती बुलंद आवाज में, सुनो मेरे प्यारे साथियों, आज हमें यह तय करना है कि हम इस जंगल को कैसे बचाएं। यह सिर्फ राजा की जिम्मेदारी नहीं, यह हम सबकी है। अगर मैं, एक छोटी सी चिड़िया, आसमान से रास्ता ढूंढ सकती हूँ और भोलाराम अपनी ताकत से उसे खोल सकता है, तो सोचो तुम सब मिलकर क्या क्या कर सकते हो। जानवरों में फुसफुसाहट होती है, कुछ सहमत, कुछ हैरान। भोलाराम धीमी लेकिन गूंजती आवाज में, मैं जानता हूं, मैं बहुत भारी हूं, मुझे अक्सर धीमा और सुस्त कहा जाता है, लेकिन जब मेरी ताकत किसी नेक काम में लगे तो मैं सबसे तेज चलता हूं। क्या तुम सब मेरे साथ हो? सिंहराज, राजा होना क्या होता है? डराना, दहाड़ना, अकेले रहना? मैं अकेला हूं और पहली बार मुझे ये शांति नहीं लग रही। जब सब साथ काम कर रहे हैं तो मैं कहाँ हूं? नीलिमा उड़ती हुई आती है, चुपचाप बैठ जाती है पास। नीलिमा धीरे से, राजा वही होता है जो सबसे पहले झुके ताकि बाकी उठ सके। जंगल को तुम्हारी दहाड़ नहीं चाहिए, तुम्हारा दिल चाहिए। क्या तुम हमारे साथ आओगे? सिंहराज की आंखें नम हो जाती हैं। सिंहराज, मैं चला था सबको चलाने, लेकिन खुद ही रुक गया। अब मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, अगर जगह हो तो। नीलिमा मुस्कुराकर, जगह तो आसमान में भी है, बस पंख खोलने की देर है। आह आह। सब मिलकर तालाब की सफाई कर रहे हैं। भोलाराम मिट्टी हटा रहा है, बंदर पत्थर जमा कर रहे हैं, खरगोश बीज बो रहे हैं। तभी काले बादल आते हैं, गरजते हैं। बारिश शुरू होती है। खरगोश, बारिश बारिश आ गई। बंदर, हमारा जंगल फिर हरा होगा। सिंहराज गरजता है, इस बार गर्व से न डर से। सिंहराज, आज मैं राजा नहीं, आज हम सब हैं जंगल के रखवाले। नीलिमा उड़ती है बादलों के ऊपर। नीलिमा, हम सबकी मिलीजुली मेहनत ने इस जंगल को फिर से सांस दी है। जब पंख, पंजे और पांव साथ चले तब जंगल गाता है। नीलिमा, बहुत समय पहले एक चिड़िया थी जो डरती नहीं थी, एक हाथी था जो अपनी ताकत समझता नहीं था, और एक शेर था जो अकेलापन ओढ़े बैठा था। लेकिन जब तीनों एक हुए तो जंगल का दिल धड़कने लगा।
बच्चे चिड़ियाए नीलिमा ऊपर उड़ती हुई देखती है कि कुछ अजनबी जंगल की सीमा में घुस आए हैं। उनके हाथों में जाल और बंदूकें हैं। नीलिमा चौंक कर कि इंसान है, शिकारी। अगर वो अंदर आ गए तो सब खतरे में है। पीयूष घबराकर, हमें सिंहराज को बताना होगा और भोलाराम से कहो वो रास्ता बंद करे। नीलिमा हवा में पंख फैलाकर झाड़ियों की ओर उड़ती है। वहां से उठती है एक धूल भरी चपेट। शिकारी पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं। नीलिमा फुसफुसाकर, इस नीलिमा उड़कर शिकारी के डेरों में जाती है। वो अपनी आवाज में जानवरों की आवाज निकालती है ताकि शिकारी भ्रम में रहे। शिकारी 1, कहीं भी कुछ नहीं है, न शेर न हाथी। शिकारी 2, ये जंगल तो सुनसान लग रहा है, शायद हम गलत जगह आ गए। तभी एक तोता उड़ता है। तोता नीलिमा की ट्रेनिंग में। सिंहराज यहाँ नहीं रहते, वो पश्चिम की पहाड़ियों में है, जाओ वहां। शिकारी भ्रम में पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे जंगल से दूर हो जाते हैं। सब खुश हैं, शिकारी लौट गए हैं, पेड़ फिर से खिले हुए हैं। सिंहराज गर्व से, हमने बिना लड़े सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली, दिमाग से और मिलकर। बोलाराम मुस्कुराकर, मेरी चुप्पी इतनी काम आई, मैंने शोर नहीं मचाया। मिट्टी चुपचाप बोलती रही, नीलिमा जब तक हम एक साथ उड़ते रहेंगे जंगल की जड़ें और गहरी होंगी। जंगल में उत्सव है, पहली बार नीलिमा, बोलाराम और सिंहराज का। नीलिमा चिंता से, भोलाराम भैया, आप कहा क्यों नहीं रहे? आपकी आंखें बुझी बुझी लग रही हैं। भोलाराम, शायद मैंने जंगल के लिए बहुत खींचतान कर ली, अब बदन जवाब दे रहा है। नीलिमा, नीलिमा, आप नहीं रुक सकते भैया, आपने इस जंगल को फिर से जीना सिखाया है। नीलिमा उड़ती है पहाड़ों की ओर, जहां सूरजपंखी नाम की एक जड़ी मिलती है जो हाथियों के लिए रामबाण होती है। नीलिमा स्वदत, अगर मैं इस जड़ी को नहीं लाई तो भोलाराम। तेज बारिश, ठंडी हवा और बिजली में नीलिमा थर थर कांपती है, लेकिन रुकी नहीं। नीलिमा कांपती हुई, मेरे पंख भीग सकते हैं पर मेरा वचन नहीं। नीलिमा जड़ी लेकर लौटती है और जंगल के जानवर मिलकर भोलाराम का इलाज करते हैं। भोलाराम, तुमने फिर से मेरी जान बचाई और मुझे यह सिखाया कि पंख सिर्फ उड़ते नहीं, वो सहारा भी देते हैं। नीलिमा, हम सब एक दूसरे के पंख हैं, जो थके उसे उड़ने का हक सबसे पहले मिलना चाहिए। जंगल में पहली बार एक इंसानी बच्चा रोता हुआ दिखता है। जानवर डरते हैं कि इंसानों को पास आने दिया तो शिकारी लौट सकते हैं। सिंहराज गंभीर होकर, अगर हम इस बच्चे को जगह दें तो इंसान जंगल में लौट सकते हैं। नीलिमा धैर्य से, एक बच्चा शिकारी नहीं है, ये डर है जो इधर भटक आया है। क्या जंगल सिर्फ जानवरों का होता है या उनका भी जो खुद को भटक जाने पर बदलते हैं? नीलिमा बच्चे को उड़ते उड़ते गांव की सीमा तक लाती है, जहां उसकी माँ ढूंढते हुए रो रही थी। बच्चे की माँ आश्चर्य से, एक चिड़िया इसे वापस लाई? ओह भगवान! नीलिमा स्वगत, कभी कभी एक पंख दो दुनिया के बीच पुल बन जाता है। जंगल में एक दीवार पर सभी जानवर मिलकर पेंटिंग बनाते हैं, जिसमें नीलिमा उड़ रही है, भोलाराम हंस रहा है और सिंहराज फूलों की माला पहने है। सिंहराज नर्म मुस्कान के साथ, आज हम राजा नहीं बस साथी हैं, जंगल अब किसी का नहीं। नीलिमा आखिरी संवाद, जब जंगल किसी का नहीं होता तभी वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है और यही जंगल की असली उड़ान है।